देयर का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता है? हाँ, लेकिन वहाँ ये इसका मतलब तब होता है जब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग, ये यहाँ पर जो देयर लिखा ना, ये दोनों, इनका मतलब क्या है? वहाँ। वहाँ क्यों है? क्योंकि ये दोनों आए हैं इसके बाद में, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक। और कभी कभी हमें ये बताना पड़ता है, देयर का यूज सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देयर को हम कैसे प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में भी लगाते हैं देयर। तब इसका मतलब कुछ नहीं होता, तब देयर का मतलब होता ही नहीं है। जैसे ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर क्या है, इज से पहले लगा दिया गया देयर। ऐसी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब से पहले देयर का मतलब होता ही नहीं है। ये किस लिए लगाया जाता है? सब्जेक्ट के लिए। जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम यूज़ करते हैं देयर। ठीक। अब लगाना कहाँ कहाँ पर होता है? देयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु या स्थान में होना पाया जाए। ये समझ में आया नहीं आया? जैसे एक कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई भी प्लेस है, वो दूसरी वस्तु या दूसरे प्लेस में होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर। मार्कर में क्या है? इंक है। ठीक है, तो इंक का होना किसमें पाया गया? मार्कर में। जैसे गिलास में पानी का होना, गिलास में तो पानी क्या है? एक वस्तु है। गिलास क्या है? वस्तु है ना। मान लो कोई एक वस्तु है, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब इसी के अंदर एक और कोई चीज़ अगर है तो वो होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में होना। मान लो एक घर है, ठीक है, ये घर है, इस तरीके से बना हुआ, ये क्या है? घर है ये। तो इसमें खिड़कियां लगी हुई हैं, तो खिड़कियों का होना क्या है? इसके घर में होना हो जाएगा। घर एक जगह का नाम हो गया, खिड़कियां क्या हो जाएगा? थिंग्स, चीज़ें। तो क्या हो जाएगा? एक स्थान में दूसरी वस्तु का होना। अगर ये सिचुएशन है, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में है, तो वहाँ लगाते हैं हम पहले देयर। ठीक है, याद रहेगा? क्या लगाते हैं? हाँ, जैसे हमने कहा गिलास में पानी है, तो हमें लगाना पड़ेगा देयर इज वाटर इन द ग्लास। ठीक है। मान लो घर में खिड़कियों का होना या घर में मेंबर्स का होना, सदस्यों का होना। जैसे अनुज के घर में 5 लोग हैं, अनुज के घर में 5 लोग हैं, तो कैसे बनेगा? लिख लेते हैं पहले, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मेरे गांव में एक स्कूल है, तो देखो ये गांव क्या है? ये क्या है? गांव है प्लेस, एक जगह का नाम है ना, तो ये प्लेस हो गया हमारा। और ये स्कूल क्या है? ये भी एक प्लेस है, ये भी तो स्थान है जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ अध्ययन किया जाता है। तो करना क्या हमें? ये प्लेस कहाँ है? इस प्लेस में है ना। एक प्लेस दूसरे प्लेस में है, तो इसमें क्या लगेगा? ऐसी सिचुएशन में क्या लगेगा? तो इसके लिए फार्मूला लिख लो। सबसे पहले लगाओगे देयर, क्या लगाना है? फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगर ना हो तो मेन वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है। इसके बाद जो भी दिया गया है वो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को प्लेस दे दो, वस्तु जो थिंग होती है वो थिंग हो सकती है, कोई नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाएगा। फिर जो रह गया उसे उतार दिया जाएगा। जैसे मेरे गांव में क्या है? मेरे गांव में, मेरे गांव में है क्या? स्कूल। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? देयर। पहले लिख देते हैं हम देयर। ठीक, साफ साफ समझ में आएगा, मोटा मोटा लिखना। देयर आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब है ये कैसे यूज करेंगे हम? इसके हिसाब से, जो इसके पास में। इसका एक और नियम याद रखना, जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? सब्जेक्ट, जैसे ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं बताओ? इसे क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? वॉट इज अ सब्जेक्ट? क्या होता है? कर्ता। कर्ता को डूअर भी बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात की जाती है। हमने बात किसकी की यहाँ पर? हमारे गांव में क्या है? तो चर्चा स्कूल की हुई थी ना शुरुआत में। स्कूल हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये भी याद रखना, अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक साथ दिए हों, सब्जेक्ट और
हेल्पिंग वर्ब एक साथ दिए हों तब भी देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा सेंटेंस देखो, एक राजा था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राजा। ये राजा सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो ये हमारा देखो एक साथ दे दिया, दोनों एक साथ आ गया ना। ऐसी सिचुएशन में भी हमें देयर का प्रयोग करना है, याद रखना है इसको, जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक साथ दिए हों। भाई इस समस्या यहाँ भी है, स्कूल सब्जेक्ट हो गया और है हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगेगा? देयर। तो देयर लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, देयर इज। अब हमें लाना है सब्जेक्ट। जो भी लिखा हो ये दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो नाउन प्रोनाउन क्या दिया है? स्कूल। आ स्कूल, एक स्कूल है, आ स्कूल। अब हमें लगाना प्रीपोजिशन, मे का सेंस देना है। ये यहाँ लिख लेते हैं हम इसके आगे, इसको हटा के यहाँ लिख लीजिए। इन हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन हो सकती है। फिर आएगा प्लेस, जो चीज़ जहाँ पर है वो, गांव, घर। वीक भी हो सकता है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऐसा है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैसे बनेगा? देयर आर 7 days इन अ वीक। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का होना किसमें पाया गया? एक साल में। तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? विजय बताएंगे, बताओ। अरे कोई हिंदी में बताओ, जैसे मान लो कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, ऐसे बोलो। पूरा सेंटेंस ना बोल पाओ तो पहले क्या लगाना है? एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ, अब लिखना पड़ेगा, बताओ। अनुज बताएंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, कैसे बनेगा? अंग्रेजी में कहना है, इसी बात को अंग्रेजी में कहना है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। या हमने कह दिया एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो बता दिया था। जैसे ये बनेगा वैसे वो बनेगा। हाँ, अब सप्ताह वाला बताएं। सबसे पहले यूज क्या करना है? देयर। देयर हमने बोला था क्या? एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर क्या होता है? जो होता है उसको पहले ले लो, जो जिसमें हो। जैसे मान लो पानी कहीं गिलास में है, बाल्टी में है, कहीं भी है, वो पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारी जेब में 10 रुपये हैं तो मेरी जेब में क्या है? 10 रुपये पहले आएंगे। हैं कहाँ? वो बाद में आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिया था स्कूल, स्कूल है ना, स्कूल पहले आ गया है ना। अब ये कहाँ है स्कूल? मेरे गांव में। अब यहाँ से उल्टा करो तो मे की लगा लीजिए इन, और मेरे की होती है माई, गांव की होती है विलेज। बन गया, देयर इज आ स्कूल इन माई विलेज। समझ में आ गया? देयर का यूज ज़्यादा रखो क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा पूछा जाता है। ये जब भी स्टोरी आएगी तो ज़्यादातर जनरली देयर से स्टार्ट हो जाती है। अब छोटे छोटे सेंटेंस भी बन जाएंगे। जैसे मान लो हमने बताया, अनुज बताओ। अच्छा, दिए में तेल नहीं है, कैसे बनेगा? हम लिख देते हैं, चलो हम लिखे दे रहे हैं, बताओ। अच्छा, ये बात करते हैं, पीछे बैठ के बात करते हैं। दिए में तेल नहीं है, कैसे बनेगा? ये नहीं मालूम? देयर। अब हमने क्या बोला था? सबसे पहले लगा लेना है देयर, ये लगा लीजिए, ये हो गया देयर, है ना। अब ऑयल एक ऐसी वस्तु होती है जो प्लूरल नहीं होता। वो सभी चीज़ें जिन्हें हम नहीं गिन सकते उनके साथ इज लगाया जाता है के लिए, वॉज लगाया जाता है था के लिए, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा? इज। नहीं है तो नॉट। अब क्या नहीं है? ऑयल। कहाँ नहीं है? दिए में, इन द लैम्प। बन गया। इसमें क्या समस्या रही? अब यही हम अगर ऐसे कर देते, क्या दिए में तेल नहीं है, तो सबसे पहले इज उठा लीजिए, यहाँ लगा दीजिए इज, बाकी सेम रहेगा। दे आर नॉट ऑयल इन द लैम्प, निशान लगा दीजिएगा ये, बस।
क्या से बन जाएगा? अगर सेंटेंस बताना हो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो कैसे बताओगे? एक दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ये कैसे बनाया जाएगा? लगेगा सब में देयर, बस याद क्या रखना है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इधर क्वेश्चन वर्ड, बस निशान हमारा लग जाएगा ये वाला, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। ठीक है, ये रहेगा। जैसे कितने घंटे, तो हाउ मैनी लगा लो पहले, हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी आवर्स। अब क्या लगाना है? घंटे ज़्यादा हैं, घंटे प्लूरल हैं, तो लगेगा आर, क्योंकि हमें ये चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब। भाई क्वेश्चन वर्ड हमारा आ गया ये, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई ये, अब चाहिए हमें देयर, यहाँ लगा लीजिए देयर। समझ में आ गया? हाउ मैनी आवर्स आर देयर। अब किस में? एक दिन में, इन अ डे, इन अ डे बन गया सेंटेंस। अब देयर समझ में आ गया? हैं? आ गया ना? सभी के दिमाग में ये बात याद में डाल लेनी है कि जब भी कहीं पर किसी वस्तु का होना पाया जाए तो सेंटेंस देयर से बनेगा। रूल वही रहते हैं जो अन्य सेंटेंस के होते हैं। बताओ। अच्छा अनुज, एक लड़की थी, कैसे बनेगा? हाँ, वॉज अ गर्ल। गुड, बहुत अच्छा। इन्होंने बिल्कुल गलत बनाया है। अच्छा विजय बताएंगे। हैं? हाँ बताओ। हाँ, देयर वॉज अ गर्ल, क्योंकि एक लड़की, तो लड़की नाउन है ना, सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक साथ दिए हों दोनों। याद रखना, जब नाउन या जो सब्जेक्ट जिसकी बात की गई हो हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हो तो सेंटेंस किससे बनेगा? देयर से। अब याद रहेगा? अब तो याद रहेगा ना? तो ये बन जाएगा सिंपल सी बात, देयर वॉज आ गर्ल। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे कहा होता हमने, क्लास में एक बुद्धिमान लड़का है। कैसे बनाओगे? क्लास में एक बुद्धिमान लड़का है, ये दीपक बताएंगे। क्लास में एक बुद्धिमान लड़का है, बनेगा? नहीं बनेगा। देयर से बनाओ। देयर इज आ बॉय इन द क्लास। देयर वॉज अ बॉय इन द क्लास। समझ में आ गया? अच्छा अरविंदो को बता दें भाई, मार्कर में स्याही नहीं है। मार्कर में स्याही, हाँ कैसे बनेगा ये भी नहीं बन पा रहा है। बताओ ये, हाँ ये बताएगा अभी। देखो बताओ, वो पहले कहाँ पर गए? हाँ हम नहीं बताएंगे। चलो, ये सबसे सरल सेंटेंस है, देयर इज नो इंक इन द मार्कर। मार्कर में स्याही नहीं है, देयर से शुरू कर दो। देयर इज नो इंक इन द मार्कर। बस, तुम्हारी जेब में 10 रुपये हैं, कैसे बनेगा? तुम्हारी जेब में 10 रुपये हैं। देयर आर 10 रुपीज इन योर पॉकेट। देयर आर 10 रुपीज। जैसे हमारे कमरे में 2 खिड़कियां हैं, हमारे कमरे में 2 खिड़कियां हैं। देयर आर, क्योंकि खिड़कियां 2 है ना, इसलिए लगाना पड़ेगा आर। देयर आर 2 विंडोज इन आर रूम। अब बन जाएंगे देयर से। फिर भी कोई समस्या होती तो पूछ लेना,